बाइफिलेक टैबलेट क्या है, उसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या है, साथ में वो किन किन बीमारियों में यूज़ होती है, उसकी डोजेज क्या लेनी चाहिए, इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं। बाइफिलेक टैबलेट एक प्रोबायोटिक मेडिसिन है। प्रोबायोटिक का मतलब क्या है कि आपके शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो आपका खाना पचाने में बहुत हेल्प करते हैं। काफ़ी बार कुछ बैक्टीरियाज आपके विटामिन्स, आपके बहुत सारे मिनरल्स, उनको डाइजेस्ट करने में, आपकी गट की मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं, आपकी जो आंतें हैं, उनकी हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत हेल्प करती हैं। काफ़ी बार इन गट की हेल्थ या फिर किसी भी बीमारी की वजह से आपके शरीर में ये बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। अगर इन बैक्टीरिया की आपके शरीर में कमी हो जाती है तो आपको डाइजेस्टिव ट्रबल्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, डाइजेशन में आपको दिक्कत होने लगती है। तो ये कैप्सूल्स अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड कुछ भी ट्रबल हो रहा है या फिर आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया जो है वो कम हो गए हैं, उस समय पर ये टैबलेट आपको दी जाती है। लैक्टिक एसिड बैसिलस, ये कुछ बैक्टीरियाज आपको मिलते हैं इसके अंदर। इन सबका काम सिर्फ ये है, ये कुछ स्टेन्स होती हैं, इनका काम बहुत सिंपल है। ये आपकी जो गट की हेल्थ है, आपके जो इंटेस्टाइन्स के मोशंस हो रहे हैं या फिर आपके शरीर में जो भी खाना जा रहा है उसको पचाने में या फिर आपके पूरे ओवरऑल पेट की हेल्थ में आपको मददगार होते हैं। काफ़ी बार कुछ लोगों को बहुत बहुत दिनों तक लूज़ मोशंस लगे रहते हैं या बहुत बहुत दिनों तक लूज़ मोशंस रहने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि अब खाना नहीं पच पा रहा है। अगर आपको ये सब महसूस हो रहा है तो ये टैबलेट्स आपको हेल्प कर सकती है। सेकंड, काफ़ी बार हेलिकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है आपके पेट में, और काफ़ी बार आपकी आंतों से आपका जो मलबा है या फिर आपका जो स्टूल है वो नहीं निकलने देता है, कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिडिटी की दिक्कत या बहुत ज़्यादा जलन होना, पेट में दर्द होना, ये सब हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो काफ़ी बार हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन से बचने के लिए या फिर उसके उपाय के लिए आपको ये टैबलेट दी जाती है। थर्ड, काफ़ी बार बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से आपका जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, आपके जो पेट की जो नॉर्मल पीएच होती है वो ख़राब हो जाती है। आप काफ़ी बार महसूस करते होंगे लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स लेने के बाद काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं पेट में गर्मी हो गई है या बहुत जलन महसूस होती है, अब काफ़ी बार उल्टी जैसा लगने लगता है। तो लंबे समय तक कोई भी एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से अगर आपके पेट के कुछ लक्षण बढ़ जाते हैं, आपको प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो उस समय पर भी हम ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए, गैस्ट्रोएंटराइटिस मतलब आपको कोई फूड पॉइजनिंग हुई या फिर आपको एकदम से आपके पेट में कोई सूजन आ गई, आपने कुछ गलत खा लिया या फिर आपने कुछ ज़्यादा खा लिया, इस वजह से काफ़ी बार गैस्ट्रोएंटराइटिस की दिक्कत हो जाती है। उसका सबसे पहला लक्षण आपको लूज मोशन देखने को मिलता है, 2-3 दिन आपको लूज मोशंस हो जाते हैं। ऐसे समय पर भी आपको ये टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं ताकि आपके जो पेट के बैक्टीरिया है वो नॉर्मल हो जाए और आपको ये लक्षण कम आए। इरिटेबल बाउल डिजीज़ मतलब कि क्रोन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक डाइजेशन के इश्यूज बनाए रखती है। ऐसे समय में अगर आपकी आंतों में सूजन है या फिर आंतों में सूजन होने की वजह से बहुत सारे लक्षण आ रहे हैं, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर भी आपको ये दवाई दे दी जाती है। अब ट्रैवलर्स कॉन्स्टिपेशन या ट्रैवलर्स डायरिया काफ़ी बार कुछ महिलाओं में देखा जाता है कि वो कहीं भी ट्रैवलिंग करती हैं तो उनको बहुत जल्दी लूज मोशंस लग जाते हैं, उस समय पर भी ये दवाई दी जाती है। एक्चुअली देखा जाए तो डायरिया की ये मेडिसिन नहीं है, मतलब आपको लूज मोशन हो रहा है तो आप ये खाएं तो आप उससे लूज मोशंस रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। इससे आपके पेट के जो बैक्टीरिया है वो अच्छे ग्रो करेंगे, खाना अच्छे से पचेगा। तो काफ़ी बार एंटीबायोटिक्स के साथ में आपको ये वाली टैबलेट्स दे दी जाती हैं
ताकि एंटीबायोटिक्स तो इन्फेक्शन को ख़त्म करें और साथ में ये वाली टैबलेट्स आपका जो ओवरऑल जो पेट में दुख रहा है या फिर जो भी लक्षण आ रहे हैं आपके, अगर मान लीजिए इन सब लक्षणों की वजह से या इन सब बीमारियों की वजह से जो आपके बैक्टीरिया अच्छे कम हो गए हैं आपके शरीर में, उसके लिए आपको ये मेडिसिन दी जाती है। इसकी जो डोजेज होती है, ये 10 कैप्सूल का आता है। इसकी जो डोजेज होती है वो 2 टैबलेट आप दिन में ले सकते हैं। वो एकदम नॉर्मली आप ले सकते हैं, उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप कोशिश करें कि ये टैबलेट आप थोड़ा सा इस टैबलेट के साथ में कुछ ऐसे फूड खाएं, जैसे कि छाछ पीना या फिर ऐसे चीज़ें खाएं जिसके अंदर आपको ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया मिलते हैं। दही हो गया तो, या फिर कुछ फ्रूट्स हो गए, तो अगर आप वो भी साथ में खाएंगे तो आपको जल्दी इफेक्ट मिलेगा। अब ये टैबलेट जो है वो आप 3 से लेकर 5 दिन तक ले सकते हैं। कुछ क्रॉनिक बीमारियों में ये ज़्यादा लंबे समय तक आपको दी जाती हैं, लेकिन इसके कुछ बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप ये टैबलेट्स ले सकते हैं, बट अगर आप लैक्टोज इनटॉलरेंट है और आप लंबे समय तक ये दवाई लेते हैं तो कुछ लोगों में कुछ हेडेक जैसे सिम्टम या फिर सर में दर्द के साथ साथ कुछ काम ना करने जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं और काफ़ी लोगों को उल्टी जैसा महसूस होता है दवाई लेके। अगर आपको कुछ भी लक्षण इस तरह के आ रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर कर ही ये दवाई लें। अदरवाइज़ ये मेडिसिन बहुत सेफ़ है, आप इसे ले सकते हैं। धन्यवाद।